AUM महाकालाय नमः। मेरे प्रिय और आत्मीय दर्शकों, ईश्वर की असीम कृपा और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सदैव प्रवाहित होती रहे। इस अनंत और रहस्यमयी ब्रह्मांड में हर एक आत्मा अपनी एक अलग और अनूठी यात्रा पर निकली है। हम जो भी अनुभव करते हैं, जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, वह सब कुछ पहले से ही सितारों की चाल और हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों द्वारा तय होता है। आज की इस बेहद विशेष, गहरी और कुछ हद तक रहस्यमयी चर्चा में आपका हृदय से स्वागत है। जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां इंसान खुद को एक ऐसे चौराहे पर पाता है जहां एक तरफ समाज के बनाए हुए नियम होते हैं और दूसरी तरफ दिल की वो पुकार जिसे अनसुना करना लगभग असंभव हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे आपकी भावनाओं, आपकी आत्मा और आपकी नियति से जुड़ा है। क्या आपने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि अचानक कोई अजनबी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बस थोड़ा बहुत जानते हों, अचानक आपके बहुत करीब आ जाता है? एक ऐसा इंसान जिसे देखकर आपकी अंतरात्मा कहती है कि इससे आपका जन्म जन्मांतर का नाता है। लेकिन जब आप यथार्थ की दुनिया में आंखें खोलते हैं तो पाते हैं कि समाज की नज़रों में वह रिश्ता एक बंदिश के अधीन है। क्या होता है जब आपका दिल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पूरी शिद्दत से धड़कने लगता है जो पहले से ही किसी और के साथ वैवाहिक बंधन में बंधा हो? यह विचार ही मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। आपको लगता होगा कि यह महज एक इत्तेफाक है या आपकी कोई मानवीय भूल, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और कर्म सिद्धांत की गहराई में उतरें तो पता चलता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक बहुत ही मायावी और रहस्यमयी चाल है। इससे पहले कि हम नियति के इस गहरे और अनसुलझे रहस्य के पन्नों को एक एक करके पलटें, यदि आप सचमुच ब्रह्मांड की शक्तियों, ग्रहों के खेल और पूर्व जन्म के कर्मों में विश्वास रखते हैं, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक करें। हमारे इस आध्यात्मिक और ज्योतिषीय परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का यह चक्र पूरा हो सके। आज हम जिस गोचर और ग्रहों की विशेष स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं, वह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दूर दैत्य गुरु शुक्र, जो कि हमारे जीवन में प्रेम, आकर्षण, कामुकता और भौतिक सुखों का मुख्य कारक है, राहु की मायावी और भ्रमित करने वाली दृष्टि के पूर्ण प्रभाव में आता है, तब जीवन में ऐसे अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। इसके साथ ही जब आपके जन्मांग चक्र में पंचम भाव, जो कि प्रेम और भावनाओं का स्थान है, का स्वामी अष्टम भाव, जो कि गुप्त रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं का स्थान है, के स्वामी के साथ युति बनाता है, तो इसे मायावी आकर्षण योग या गुप्त कर्म बंधन योग कहा जाता है। इस समय काल में पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र का अदृश्य प्रभाव आपके अवचेतन मन पर एक ऐसा गहरा आवरण डाल रहा है जहां आप तर्क, वितर्क, सही और गलत की सभी सीमाओं को पार करके केवल और केवल अपनी गहरी भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। यह ग्रहों का वह अद्वितीय संयोजन है जो सीधे आपके हृदय चक्र पर प्रहार करता है और आपको उस दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। परंतु मेरे प्रिय साथियों, जीवन केवल भावनाओं की लहरों पर नहीं तैरता। यथार्थ के धरातल पर भी हमें कई मोर्चों पर लड़ना होता है। यदि हम आपके आर्थिक परिदृश्य और धन की स्थिति की बात करें, तो आने वाले समय में आपको धन लाभ के अत्यंत प्रबल और स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने अतीत में जो भी छोटे बड़े निवेश किए थे या जिस धन को लेकर आप काफ़ी समय से चिंतित थे, वह अब एक सकारात्मक और लाभकारी रूप लेने वाला है। आपकी आय में वृद्धि के नए और अप्रत्याशित स्रोत खुल सकते हैं जो आपको आर्थिक रूप से एक नई मजबूती प्रदान करेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि ग्रहों की यह मायावी चाल आपसे कुछ खर्चे भी करवाएगी। भावनाओं के आवेग में बहकर या खुद को मानसिक रूप से शांत करने के लिए या शायद किसी विशेष व्यक्ति को प्रभावित करने की चाह में
आप कुछ अनावश्यक विलासिता की वस्तुओं पर अपना धन खर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको अपनी बचत को लेकर थोड़ा सतर्क और बुद्धिमान रहने की आवश्यकता है। यदि आप इस क्षणिक और अतिरिक्त खर्च की प्रवृत्ति को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आपकी समग्र आर्थिक स्थिति बेहद संतुलित, सुरक्षित और मजबूत रहने वाली है। धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, बस आपको उसे सही दिशा देनी है। लेकिन ध्यान रहे, धन की बातें तो जीवन पर्यंत चलती रहेंगी। आपके जीवन का वह विशिष्ट पहलू जो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है और आपके सोचने समझने की शक्ति को चुनौती देने वाला है, उसका पूरा खुलासा तो अभी बाकी है। आगे जो संकेत मिलने वाले हैं वह आपके पैरों तले जमीन खिसका सकते हैं। आर्थिक स्थिति के बाद यदि हम आपके कार्यक्षेत्र और करियर की बात करें, तो यह आगामी चरण आपके पेशेवर जीवन में एक अजीब सी हलचल और मिश्रित ऊर्जा लेकर आ रहा है। आप अपने काम में, अपनी नौकरी में या अपने व्यापार में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। आपका समर्पण काबिले तारीफ है, लेकिन क्योंकि आपका मन किसी अन्य दिशा में, किसी गहरी भावनात्मक उधेड़-बुन में उलझा हुआ है, इसलिए कभी-कभी आपके काम से आपका ध्यान भटक सकता है। इसके बावजूद आपके अंतर्निहित कौशल और आपके नेतृत्व की क्षमता को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। जो युवा या पेशेवर लंबे समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं या किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में शानदार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, तो बाजार में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और किसी नए बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। कुछ जातकों के लिए कार्यस्थल में अचानक परिवर्तन या किसी मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर की भी सुखद संभावना बन रही है। करियर के मोर्चे पर यह समय आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बस आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपकी व्यक्तिगत भावनाएं आपके पेशेवर निर्णयों पर हावी न होने पाएं। और अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेदनशील और मुख्य विषय पर जिसने आपको इस चर्चा से जोड़ा है, शादीशुदा इंसान से प्यार। यह वाक्य अपने आप में एक तूफान समेटे हुए है। सुनने में यह जितना अजीब, वर्जित या गलत लगता है, इसे महसूस करने वाली आत्माओं के लिए यह उतनी ही गहरी, पवित्र और दर्दनाक सच्चाई होती है। निकट भविष्य में ग्रहों की जो मायावी चाल बन रही है, वह आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश करा सकती है, या शायद वह व्यक्ति पहले से ही आपके कार्यस्थल, आपके पड़ोस या आपके मित्रों के दायरे में मौजूद हो, जो पहले से ही वैवाहिक जीवन के बंधनों में बंधा हुआ है। शुरुआत में यह आकर्षण बिल्कुल भी शारीरिक या वासनात्मक नहीं होगा। यह आकर्षण विशुद्ध रूप से मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक होगा। आप महसूस करेंगे कि जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं, तो आपके मन के सारे कोलाहल शांत हो जाते हैं। उनकी बातें, उनका जीवन का तजुर्बा, उनकी परिपक्वता और सबसे बढ़कर उनका आपको गहराई से समझने का तरीका, यह सब आपको उनकी ओर एक अदृश्य चुंबक की तरह खींचेगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप दोनों एक ही आध्यात्मिक स्तर पर कंपन कर रहे हैं। इस बीच यदि हम आपके पारिवारिक जीवन और घर के माहौल का विश्लेषण करें, तो वहाँ आपको एक मिला-जुला और थोड़ा शांत वातावरण देखने को मिलेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे। आप उनके साथ खुशियाँ भी बांटेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। लेकिन आपके अंदर जो यह एक भारी भावनात्मक तूफान चल रहा होगा, उसके कारण आप कभी कभी खुद को अपने ही घर की भीड़ में नितांत अकेला महसूस कर सकते हैं। आपकी खामोशी या आपके खोए खोए रहने की वजह से परिवार के कुछ सदस्यों, विशेषकर बड़े बुजुर्गों के साथ रोजमर्रा के छोटे मोटे फैसलों को लेकर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आपको लगेगा कि कोई भी आपकी वास्तविक मनः स्थिति को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ग्रहों का संकेत है कि आपसी बातचीत और समझदारी से यह पारिवारिक तनाव जल्द ही सुलझ जाएगा और घर में एक सामान्य शांतिपूर्ण स्थिति पुनः बहाल हो जाएगी। जब मन और हृदय में इतनी भारी उथल पुथल होती है, तो उसका सीधा और नकारात्मक असर इंसान के भौतिक शरीर पर भी पड़ता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाले समय में आपको अपनी मानसिक ऊर्जा
और मनोवैज्ञानिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना होगा। उस व्यक्ति के बारे में अत्यधिक सोचने, भविष्य को लेकर आशंकित रहने और अपनी भावनाओं को दबाने के कारण आपको भारी मानसिक थकान, बेवजह की घबराहट और सिरदर्द जैसी शिकायतें रह सकती हैं। हालांकि आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्य बना रहेगा और किसी प्रकार की कोई बड़ी शारीरिक व्याधि या बीमारी नज़र नहीं आ रही है, फिर भी आपको अपनी नींद पूरी करने की सख्त हिदायत दी जाती है। रातों को जागकर ख्यालों में खोए रहने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय में ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति के बीच समय बिताना आपके स्वास्थ्य और आपके अशांत मन में चमत्कारी सुधार ला सकता है। शारीरिक, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के बाद अब हम उस सबसे गहरे रहस्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जो सीधे आपके हृदय के तारों से जुड़ा है। एक ऐसा सच जिसे शायद आप खुद से, अपनी अंतरात्मा से भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे मिलने वाला यह ज्योतिषीय योग आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। इन गहरी भावनाओं के समंदर में पूरी तरह से डूबने से पहले आइए आपके जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू यानी संपत्ति और भौतिक संपदा से जुड़े मामलों पर भी एक त्वरित नज़र डाल लेते हैं। अगर आप पिछले काफ़ी समय से किसी भूमि का सौदा करने, कोई नया मकान खरीदने या पुरानी संपत्ति को बेचने का विचार कर रहे हैं, तो आगामी चरण इन कार्यों के लिए बेहद शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। आपके पुराने रुके हुए संपत्ति विवाद या काम अब तेजी से बनेंगे। जो दर्शक वर्तमान में किराए के मकान में निवास कर रहे हैं, उनके लिए अपने खुद के सपनों का आशियाना साकार होने की दिशा में ठोस कदम बढ़ सकते हैं। घर के नवीनीकरण या कोई नया लग्जरी वाहन खरीदने के भी अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। बस यहाँ ग्रहों की एक छोटी सी चेतावनी है। संपत्ति या निवेश से जुड़े किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे कई बार अच्छी तरह से पढ़ लें और किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की मानसिक या कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े। अब हम पूरी तरह से केंद्रित होते हैं उस सबसे बड़े और जीवन बदल देने वाले रहस्य पर। आखिर एक शादीशुदा इंसान की तरफ ही यह तीव्र आकर्षण क्यों? आखिर क्यों नियति आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसकी कोई मंजिल नजर नहीं आती? ज्योतिष शास्त्र और कर्म सिद्धांत के गहन विश्लेषण के अनुसार यह कभी भी सिर्फ एक संयोग नहीं होता। जब जन्म कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव शुक्र के साथ जुड़कर माया रचता है, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि यह आपके पूर्व जन्म का कोई बहुत गहरा अधूरा आरण है। ये व्यक्ति आपके जीवन में एक मार्गदर्शक, एक बहुत अच्छे दोस्त या एक ऐसे गुरु के रूप में प्रवेश कर सकता है जो आपकी सोई हुई चेतना को जगाएगा। शुरुआत में आपको केवल उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी शालीनता और उनके सुलझे हुए व्यवहार से लगाव होगा। आपको लगेगा कि इस पूरी स्वार्थी दुनिया में केवल